हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस की गोली। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आया हूँ। आज समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी मेनली है क्या, ये हमें कैसे झटके देती है, ये समझना है हमें इस चैप्टर के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले पुराने कॉन्सेप्ट से। पुराने साइंटिस्ट जो हुआ करते थे उन्होंने क्या बताया कि जो भी प्रोटॉन होता है वो फ्लो करता है डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब उन्होंने क्या माना कि जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब हमें पता चला कि इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन नामक चीज़ भी होती है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो हमें ये पता चला कि प्रोटॉन तो मूव करते ही नहीं है। अब आज हम वो सारी बातें समझेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे चार्जेस पे। बात करता हूँ चार्जेस की। चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, चार्जेस मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है मेरा पॉजिटिव और दूसरा मेरा होता है नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, पॉजिटिव चार्ज किस पर रिसाइड होता है, वो होता है प्रोटॉन्स पे, और नेगेटिव चार्ज किस पर रिसाइड होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर मैं एक मेटल ले लूँ, मान लो कोई मेटल ले लिया मैंने, मैग्नीशियम ले लेता हूँ मैं। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा हमारे पास 282। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि इसका न्यूक्लियस बीच में और उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या सुना है कि मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट होता है मेरा, वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। लेकिन हम पहले क्या समझते आ रहे थे, फ्लो ऑफ चार्ज किसका, प्रोटॉन का। बट अगर हम ध्यान से देखें, जो न्यूक्लियस है हमारा वो बना हुआ है किससे, प्रोटॉन से प्लस न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, और न्यूक्लियस तो कहीं मूव नहीं करता। इसका मतलब सारा का सारा जो गेम चेंजर है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब ये बताइए आप बात मुझे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ, या कैसे एक मेटल को छोड़कर दूसरे मेटल में जा सकते हैं, या कैसे इनका ट्रांसफर होता है, या कैसे फ्लो करते हैं। इसका जो मेन रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं जब उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आकर डिसाइड कर जाए, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी उन पर पड़े। होता क्या है, अब मान लो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी छोड़ देते हैं यहाँ पर। एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। स्केल लिया मैंने, स्केल लिया। स्केल क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन जैसे मैं उस स्केल को अपने बालों में रब करता हूँ तो होता क्या है, स्केल पे, स्केल को जैसे पेपर के साथ लाकर अटैच करूँगा तो पेपर उड़ना स्टार्ट हो जाता है स्केल की तरफ। वहाँ पर क्या होता है, स्केल पे एक चार्ज आ जाता है। अभी तक स्केल कैसा था, न्यूट्रल बॉडी था, लेकिन अब उस पर क्या आ गया, एक चार्ज आ गया। ये कैसा चार्ज आया वो हम ऐसे समझते हैं थोड़ा सा। स्केल है, स्केल के ऊपर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। हम मान के चलते हैं स्केल पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है। मैंने इसे रब किया अपने हेयर्स में, तो जैसे ही रब किया बालों में, तो क्या पता चला कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थे जो वो और 2 ऐड हो गए। अब जो स्केल पे नेट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन। अब हमें पता है न्यूक्लियस तो कहीं घूम सकता नहीं है, तो जाएंगे कौन, केवल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 12 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, इसका मतलब 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव। हमें पता है मैथमेटिकली जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है साइन उसी का लगता है। अगर -12 है +10 है तो अल्टीमेटली आंसर किस में आने वाला है, नेगेटिव में। इसका मतलब ये बॉडी कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। कैसी बॉडी है हमारी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब किसी ने मुझसे पूछा कि चलो ये बात तो समझ आ गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो अब मुझे बताइए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या हुई, क्या उस पर प्रोटॉन आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की अगर मैं बात करूं तो वापस से 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। इसमें से क्या होता है, प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स ही रहने वाली है। प्रोटॉन 10 है तो 10 ही रहेंगे। मूव कौन करेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन्स कितने हो गए, 10 प्रोटॉन। फिर से मैथमेटिकल का वही रूल लगाते हैं, -9 और इधर कितना है, +10। अगर -9 +10 हम करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर किस में आने वाला है मेरा, पॉजिटिव में। आंसर पॉजिटिव में, तो मतलब ये बॉडी कैसे है मेरी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी है मेरी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यहाँ तक सारा गेम था इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का। अब बात करते हैं चार्जेस की। ऐसा यूनिट के चार्जेस को हम नापते हैं किस में,
चार्जेस की जो ऐसा यूनिट है जिसमें हम चार्जेस को नापते हैं वो है हमारी कूलम। चार्जेस की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। इसका नाम कूलम क्यों पड़ा? क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसका खुद का नाम कूलम था जिसने चार्जेस की डिस्कवरी की थी। तो चार्जेस की ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? कूलम। अब बढ़ते हैं आगे। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन एक और पूछ लिया कि सर ये बातें तो समझ आ गई कि चार्जेस की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। अब मुझे ये बताइए कि अगर कूलम चार्जेस की ऐसा यूनिट है तो चार्ज की भी तो एक क्वांटिटी होगी ना, कुछ वैल्यू होगी चार्ज की। तो हाँ, वैल्यू होती है चार्ज की। हमारे चार्ज की वैल्यू जो बनती है वो बनती है इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं चार्जेस के साथ ही। क्वेश्चन क्या था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम चार्ज होता है तो एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मुझे, तो मुझे सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखना होगा। पहले कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन्होंने पूछा एक कूलम पे कितना होगा? अरे बहुत आसान है, इसको एक कूलम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं 19, अब इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा एक कूलम को, तो जो मेरे पास रिजल्ट आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा, 1 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन्स। और अच्छे से सॉल्व करते हैं इसे। अगर मैं इसे देखूं तो 10 × 10⁻18 भी लिख सकता हूं मैं इसे, डिवाइडेड बाय 1.6 × इलेक्ट्रॉन, 1.6 इलेक्ट्रॉन। इसे थोड़ा सा सॉल्व किया मैंने, तो 1.6 को जब 10 से काटा तो आंसर आया मेरे पास 6.25। तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आया? एक कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर नोट डाउन करिए फटाफट। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। थैंक यू।